समांतर श्रेणी का यदि ऐसा क्वेश्चन आपको खासकर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो इस तरह क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है। कौन सा, इसी पर आपका आंसर जो है छिपा हुआ है कि कौन सा मतलब क्या हो गया, कौन सी संख्या का पद जो है जो कि 420 है। मतलब 420 जो दिया हुआ है, कौन सा पद 420 है, मतलब हमको टोटल पद दिया हुआ है 420 और हमसे संख्या पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है जिसका कि पद जो है 420 है। तो इसका मतलब हो गया, हम इसको ये 420 को क्या लिखेंगे, हम टोटल पद लिखेंगे, मतलब टोटल संख्या जो है अर्थात TN जो है 420 हमारा होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको श्रेणी दिया हुआ है, तो इससे हम A और D निकालेंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले श्रेणी लिख लेते हैं। जो श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी हमको दिया हुआ है 21, 42, 63, 84 ... अब देखिए इसमें सबसे पहले पहला पद को हम क्या कहते हैं, पहला पद हम A से इसको सूचित करते हैं। तो पहला पद हमको कितना दिया हुआ है 21, पहला पद जो पहली संख्या होता है उसी को हम पहला पद कहते हैं। तो पहला पद कितना है 21। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ से पदांतर निकाल लेंगे। तो पदांतर इसको हम D से सूचित करते हैं। पदांतर क्या होता है कि किसी भी संख्या को आप यदि लेते हैं तो अगला जो दूसरा, जैसे यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो वही हमारा क्या होता है, पदांतर होता है। जैसे यहाँ पर भी यदि इससे हम करेंगे तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद करेंगे। तो इसी दोनों में हम करके देखते हैं। तो लिखेंगे हम पदांतर बराबर अर्थात D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद मेरा कितना है 42 दिया हुआ है और पहला पद क्या है 21। तो इसमें हम घटाएंगे तो 2 में से गया 1, 4 में से तो गया 2। तो हमको D अर्थात पदांतर कितना आ गया 21 आ गया। अब इसमें हमको और क्या दिया हुआ है कि कौन सा पद 420 अर्थात टोटल पद हमको दिया हुआ है। तो TN हमको दिया हुआ है, TN कितना, तो 420। तो अब हम क्या करेंगे, हमको कह रहा है संख्या कौन सा पद, तो इसका मतलब संख्या हमको निकालना है अर्थात N हमको मालूम नहीं है। तो N बराबर वाट, तो हमको N निकालना है। तो देखिए TN हमको दिया हुआ है, A हमको प्राप्त है, D भी दिया हुआ है, तो हम N निकालना है। तो हम TN के फॉर्मूला से क्या जानते हैं, TN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर हमको TN दिया हुआ है, A भी है, D भी है, तो हमको क्या निकालना है, N निकालना है। तो चलिए जानते हैं। तो चूँकि लिखेंगे TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो TN हमको कितना दिया हुआ है 420। तो लिखेंगे हम 420 बराबर, और A क्या है 21 है हमको, तो 21 प्लस N हमको निकालना है, N माइनस 1 करेंगे गुने D कितना है हमको 21। अब देखिए इसमें इसका अब क्या करना है, हमको कैलकुलस करना है। तो कैलकुलेशन 420 बराबर, अब 21 है, इसको 21 रहने देंगे प्लस, अब देखिए इसको 21 जो है N माइनस 1 से गुना है, तो अंदर गुना करते हैं तो 21 गुना N क्या हो जाएगा 21 N माइनस 21। अब देखिए यहाँ प्लस 21 है, यहाँ माइनस 21 है, दोनों क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ हमको क्या बच गया 420 बराबर 21 N। अब इसमें हम क्या करेंगे, 420 बराबर है 21 N का, तो 21 N भी क्या होगा 420 के बराबर होगा। इसको हम लिखेंगे या
21n बराबर 420। उसके बाद अब n बराबर हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो n बराबर क्या हो जाएगा 420 और गुना में है तो क्या हो जाएगा बटा में, तो यहाँ से 21 दूनी 42 जीरो कितना आ गया, n बराबर हमको आ गया वैल्यू 20। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पद, तो 20वां पद जो है हमको क्या आएगा 420 आएगा। तो n बराबर कितना आ गया ये 20। तो क्वेश्चन जो कह रहा था कि समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 420 है, तो 20वां पद जो होगा से इस श्रेणी का जो 20वां पद होगा वही होगा 420। तो n हमको कौन सा पद था, तो 20वां पद था, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से यदि कोई भी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हो तो आप वो TN का फॉर्मूला जो होता है उसको याद रख करके आप आसानी से बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।